हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल जेके लेटेस्ट इन्फो। तो आज की इस वीडियो में नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। कंटिनेंट्स हम यहाँ पे कवर कर रहे थे, आज हम लास्ट कंटिनेंट ऑस्ट्रेलिया वाला यहाँ पे कवर करने वाले हैं। बस इस वीडियो के बाद आपके कंटिनेंट ख़त्म हो जाएंगे ऐसा मैं आपको नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि अभी तक आपने कंटिनेंट्स के बारे में पढ़ा, वो तो ठीक है आपने पढ़ लिया, लेकिन क्या आपने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा? हालांकि मैं आपको सभी के शॉर्ट नोट्स करवा रहा था, टू द पॉइंट करवा रहा था, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन फालतू कुछ भी नहीं करवा रहा था। बट एक वीडियो आपके लिए अभी और बनेगी, वो बनेगी कुछ फैक्ट्स जहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। वो सभी कंटेंट्स को मिलाकर एक वीडियो बनने वाली है। उसमें सभी कंटेंट्स के बारे में जो आपको पहले बता चुका हूँ वो नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन ऐसे फैक्ट्स उसमें रहेंगे जो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद जो ज्योग्राफी वाला पोर्शन है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, बट पहले ये वाला पोर्शन आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसके बाद वाली वीडियो के बारे में आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं। फिलहाल आज हम ऑस्ट्रेलिया और ओशिनिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। डे 8 है हमारा। बाकी की वीडियोस आपको जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको मिल जाएंगी, और जो लास्ट टाइम नोट्स आपको करवाए थे, जो लास्ट टाइम हमने यूरोप वगैरह पढ़ा था, उसके नोट्स भी हमने टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दिए हो, वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एशिया तो हम अभी हालांकि कवर कर चुके थे पहले ही। अब हम यहाँ पे कवर करने जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया, ओशिनिया क्या है, ये सब कुछ हम आपको समझने जा रहे हैं, ठीक है। धीरे धीरे आपको समझना है, सब कुछ आपको समझ आता जाएगा। तो आपको एक बात तो आपको दिख रही होगी यहाँ पे, जब हम एशिया के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ पर हमारा इंडिया भी आ रहा था, वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास कर रहा था। तो हालांकि इसके बारे में हमने फिर से भी पढ़ना इंडियन ज्योग्राफी में, हालांकि जो पहले क्लास 4 के टाइम में ज्योग्राफी पढ़ाई थी वहाँ पर आपको इस बारे में बताया था ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। और अब इक्वेटर की बात करो, आपको इक्वेटर भी देखने को मिल रहा होगा, इक्वेटर भी कहाँ से पास कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से आपको देखने को मिल रहा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न निकल रहा है। तो फिर अगर एग्जाम में पूछेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कौन से कंटेंट से पास करता है, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया यहाँ पे, इसमें किसी तरह की डिफिकल्टी आपको नहीं रह होगी। ऑस्ट्रेलिया की कंट्री की बात करेंगे, वहाँ के बीचों बीच से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपको देखने को मिल रहा है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो कुछ अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया दिख गया ना। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यहाँ पे आपको सिडनी भी देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पे इसकी सबसे बड़ी सिटी है सिडनी, तो वो सिडनी का नाम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा। बाकी यहाँ पर आपको यहाँ पे जैसे ये न्यू गिनी देखने को मिल रहा होगा, ओशिनिया न्यूजीलैंड वगैरह देखने को मिल रहा होगा, फिजी देखने को मिल रहा होगा। कुछ और नहीं, कई सारे नाम यहाँ पर हैं, आप इनको एक बार देख लो, ताकि जब हम आगे पढ़ना स्टार्ट करेंगे आपको समझ आ जाए कौन सी जो जगह है वो कहाँ पर लोकेटेड है, इतना आपको क्लियर होता जाएगा। बाकी आपको मैं थोड़ी देर बाद और बताऊँगा। यहाँ पे ये नाम आप देख लो फिलहाल क्या है। माइक्रोनेशिया देख लो कहाँ पर है, मेलानेशिया देख लो कहाँ पर है। ये आपको बस ऑस्ट्रेलिया रहा, ये आपको माइक्रोनेशिया देखने को मिल रहा है, ये मेलानेशिया देखने को मिल रहा है, और ये पोलिनेशिया देखने को मिल रहा है, ये न्यूजीलैंड देखने को मिल रहा है। ये सभी नाम हम कुछ देर के बाद पढ़ेंगे, तो आपने इनको देख लो एक बार कहाँ पे देखने को मिल रहा है। ये ऑस्ट्रेलिया वाला पोर्शन आ गया। ये ऑस्ट्रेलिया एज ए कंट्री जब हम बात करते हैं, ये माइक्रोनेशिया देखने को मिल रहा होगा, ये मिलनेशिया देखने को मिल रहा होगा, ये पोलिनेशिया देखने को मिल रहा है। माइक्रो, मिलन और पोलिनेशिया देखने को मिल रहा है। क्लियर हो गया। पोलिनेशिया तो ट्रायंगुलर शेप का देखने को मिलता है आपको। आगे चलते हैं। अब हम थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन जो करना स्टार्ट करते हैं। बाकी इसके भी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम का, जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं ओशिनिया की और ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। देखो आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा जेकेपी एसआई का क्रैश कोर्स चल रहा है, वो हमारी AKS क्लासेस की एप्लीकेशन है, वहाँ पे चल रहा है। वो 1 महीने का क्रैश कोर्स है, थोड़ा उसको एक्सटेंड कर देते हैं क्योंकि टाइम आपका बढ़ चुका था वहाँ पे। अभी भी आप जाकर ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो, बट आपको बताना चाहूँगा जैसे यहाँ पर अगर हम वर्ल्ड ज्योग्राफी कर रहे हैं तो एप्लीकेशन में हम इंडियन ज्योग्राफी कवर कर रहे हैं, समझ गए। जो पोर्शन हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर इंग्लिश नहीं कवर कर रहे हैं फिलहाल, वहाँ पर इंग्लिश कवर कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि यूट्यूब पर वो सब नहीं आएगा, यूट्यूब पर भी इंडियन ज्योग्राफी आएगी, इंग्लिश आएगा, बट एक सब्जेक्ट हमारा यूट्यूब पे चल रहा है और एक सब्जेक्ट हमारा एप्लीकेशन पे चल रहा है। इस तरह से हम पैरेलल लेके चल रहे हैं सब्जेक्ट्स वगैरह, ठीक है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक भी मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन का, जेकेपीएसआई क्रैश कोर्स का भी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो ओशिनिया और ऑस्ट्रेलिया की बात कर लेते हैं। ओशिनिया की सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये जो रीजन है ना, ओशिनिया कंटिनेंट में एक रीजन है, ये किसका बना हुआ है, इस पर कई सारे आइलैंड्स आ जाते हैं। इसमें देखो आइलैंड्स को छोड़ के और भी कई सारे कंट्री, जैसे ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया क्या ओशिनिया का हिस्सा ही है। तो ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी कंट्री है ओशिनिया की, इसलिए हम ओशिनिया की जगह ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे यूज़ किया करते हैं। अभी हम और समझेंगे और आपको क्लियर होता जाएगा। हालांकि ओशिनिया में ऑस्ट्रेलिया आ जाता है। न्यूजीलैंड की बात करेंगे, कई आइलैंड्स आते हैं। ये मेलानेशिया आपको बताया था, माइक्रोनेशिया बताया, पोलिनेशिया बनाया था। ये सभी मिलके जो है क्या बनाते हैं, ओशिनिया बनाते हैं। तो आपको भी स्क्रीन में भी दिखाया था। ऑस्ट्रेलिया आपको बता दिया, मेलानेशिया, माइक्रोनेशिया, पोलिनेशिया, न्यूजीलैंड वगैरह, ये सब कुछ मिलकर एक रीजन बनाते हैं जिसको हम ओशिनिया कहा जाता है। आपको इतना समझ आ गया ओशिनिया का फंडा क्या है, ओशिनिया क्या है, ओशिनिया के कंसेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे।
आगे चलते आगे कंटिन्यू करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट आपको देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट सबसे छोटा कंटिनेंट है। आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया था हमने कि जब कंटिनेंट्स की पहली वीडियो थी, बेसिक कंसेंट जो वीडियो थी कंटिनेंट्स में, यहाँ पे बताया था सबसे छोटा कंटिनेंट कौन सा आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है। यहाँ पे भी किसी तरह की आपको डिफिकल्टी नहीं रह रही होगी ना कि वहाँ पर आ जाता है आपको ऑस्ट्रेलिया वगैरह यहाँ पर आ जाता है। आगे चलते हैं, यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो हमारे सामने रहते हैं वो हम कवर कर लेते हैं। यहाँ पे जब हम देखो ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है, ऑस्ट्रेलिया को कंटिनेंट की तरह भी ट्रीट करा जाता है। जब आप ऑस्ट्रेलिया को एज अ कंटिनेंट ट्रीट करोगे ना, तब वहाँ पर क्या क्या आ जाएगा, तब वहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया को भी लेके चलेंगे, ये जो न्यू गिनी पोजीशन है इसको भी लेके चलेंगे, और सिरम जो कि एक आइलैंड है इंडोनेशिया वाला, उसको भी लेके चलेंगे। जब इन सभी की बात करेंगे तब आपको ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट बन जाएगा। जब हम सिर्फ इसकी बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया कंट्री हो जाएगा। समझ गए हो? जैसे आपको यहाँ पर भी देखने को मिल रहा होगा, अगर मैं आपको स्क्रीन में यहाँ पर दिखा दूँ, आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दूसरा मैप अगर मैं यहाँ पर होगा तो, क्योंकि आपको नाम भी दिखाना चाहता हूँ, आप नाम से भी आपको समझ आता है कि आपको देखो, जैसे अगर मैं यहाँ पे नाम भी आपके सामने देखने को मिल रहा है, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया देखने को मिल रहा है, ये जो न्यू गिनी आपको जगह बोली, और यहाँ पे एक आइलैंड का एक पोर्शन आ जाता है हमारे पास। ये तीनों मिला के जो ऑस्ट्रेलिया वाला कॉन्टिनेंट बनाते हैं, ठीक है। तो मैप में आपको ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया किस तरह से बन रहा है आपके सामने, ऑस्ट्रेलिया वाला मैप भी आपके सामने आ रहा होगा। ये ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बन जाता है ना, ऑस्ट्रेलिया आ गया, ऊपर से थोड़ा इंडोनेशिया वाली प्लेट, यहाँ पे इंडोनेशिया वाली प्लेट वगैरह भी आ गई, ये सब कुछ मिलाकर ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट वगैरह बनाते हैं। अब जब हम यहाँ पे बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट की बात करेंगे, पूरी तरह से साउदर्न हेमिस्फीयर में भी आ जाता है ये वाला, है ना। लेकिन अभी हम क्या करने वाले हैं, अब हम सेपरेट ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया से कंट्री पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट क्या ऑस्ट्रेलिया ही है और न्यूजीलैंड, हम इन दोनों को अच्छे से कवर कर लेते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, ओशिनिया की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया एरिया वाइज। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी सिटी कौन सी है, इसकी सबसे बड़ी सिटी जो है वो सिडनी आ जाती है, ठीक है। इतना भी आपको समझ आ गया होगा। बाकी सिडनी और मेलबर्न आ जाता है, इस तरह से और भी कई सारी सिटीज़ आती हैं इसकी इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे बड़ी हमारे पास सिडनी आती है, जहाँ पे सिडनी देखने को मिलती है। ऑस्ट्रेलिया की डिस्कवरी किसके द्वारा करी गई थी, जेम्स कुक, कैप्टन जेम्स कुक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया की डिस्कवरी करी गई थी। यहाँ का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है, माउंट, ये KO, मैं आपको स्पेलिंग देखने को नहीं मिल रही होंगे सही से, KOSCIUSZKO, ये कोसिक कुस्को करके जो इसका माउंटेन है, सबसे ऊंची पीक इसको कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया की, ये आपके सामने स्क्रीन में है, ठीक है। आगे चलते हैं, ऑस्ट्रेलिया की कुछ कोस्टल सिटीज़ भी हैं, जहाँ से एग्जाम में कभी क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की कोस्टल सिटीज़ कौन सी हैं, जैसे इसकी याद करने की ट्रिक है BSc MA PhD, ठीक है। BSc MA PhD, इस ट्रिक से आप ऑस्ट्रेलिया की कोस्टल सिटीज़ को याद कर सकते हो। B से ब्रिस्बेन बन जाता है, S से सिडनी बन जाता है, C से कैनबरा, M से मेलबोर्न, A से एडिलेड, P से पर्थ, और D से डार्विन बन जाते हैं। क्लियर हो गया? तो ऑस्ट्रेलिया की कोस्टल सिटीज़ जो हैं वो ये वाली हैं। तो इतना भी आपको समझ आ गया होगा। देखो आपको देखने को मिल ही रहा होगा ये वाला, अगर आप बुक्स वगैरह पढ़ते हो तो ये किसी एक बुक को यूज़ नहीं करा गया है, इस कंटेंट को बनाने के लिए 3 से 4 बुक्स को यूज़ करा गया, क्योंकि अगर हम सेपरेट जैसे लूसेंट बोल लो या जो बाकी जो बेसिक्स बुक्स आती हैं हमारे पास, और जैसे अगर आप इसकी मनोहर पर्रिकर में यहाँ पे बोल रहे हो, यहाँ पे या आप जैसे कौन सी बुक थी वो वाली, एक ये जैसे ये वाली बुक होगी जो धनकर पब्लिकेशन की बुक आती है कई सारी, इन सभी बुक्स को यूज़ करके, इसके साथ 1-2 बुक्स और छोटी मोटी यूज़ करके तो आपके सामने लेकर आता हूँ ये वाला मैं सारा पोर्शन वगैरह। तरुण गोयल की बुक होगी जैसे, इन सभी को यूज़ करके ये सारा कंटेंट बनाया गया। तो सिर्फ एक बुक से नहीं बनाया गया, थोड़ा टाइम लगता है, अगर आप एक ही बुक को अगर कंसर्न करोगे तो हो सकता है आपके लिए डिफिकल्ट बन जाएगा, इसलिए शॉर्ट नोट्स टू द पॉइंट नोट्स आपके लिए बना कर मैं लेकर आता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा ऑस्ट्रेलिया की जब हम बात करेंगे, ये पोर्शन हमने कवर कर लिया, ये पोर्शन भी कवर कर लिया, ये पोर्शन भी कवर कर लिया, ये पोर्शन भी कवर कर लिया। 8 कोस्टल सिटीज़ कौन सी हैं वो भी आपको मैंने दिखा दिया, BSc MA PhD, ब्रिस्बेन हो गया, सिडनी हो गया, कैनबरा हो गया, मेलबोर्न हो गया, एडिलेड हो गया, पर्थ हो गया, डार्विन हो गया, सारी। इतना तो आपको समझ आ गया ना कि सारी की सारी ऑस्ट्रेलिया की सिटीज़ हैं और कोस्टल सिटीज़ हैं, इतना भी क्लियर हो गया। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जब दोनों को मिला देंगे, जैसे हम बोलते हैं ना यूरोप और एशिया को मिलाते तो यूरेशिया बन जाता है, यूरेशिया वाली प्लेट के बारे में बोला करते थे, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अगर आप कंबाइन कर दोगे तो वो ऑस्ट्रेलेशिया बन जाएगा। ये नाम भी आपको याद है, ये मत सोचना कि ऑस्ट्रेलिया और एशिया है तो ऑस्ट्रेलेशिया बन गया। ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अगर आप मिला दोगे, कंबाइन कर दोगे तो वो ऑस्ट्रेलेशिया बन जाएगा। और बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी रिवर कौन सी, लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी ऑस्ट्रेलिया में, वो है रिवर मुरे, ये लॉन्गेस्ट रिवर है ऑस्ट्रेलिया की, ये आपको याद करना पड़ेगा। और लेक आयर की बात करेंगे जिसका ऑफिशियल नेम होता है काटीठिंडा, ये सबसे बड़ी वहाँ की सॉल्ट वाटर लेक है, सबसे बड़ी लेक वहाँ की कौन सी है, लेक आयर। इससे बड़ी बड़ी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिवर मुर्रे की बात कर लो और लेक आयर की बात कर लो, ये ऑस्ट्रेलिया में है, एक रिवर है और एक लेक है।
उसी तरह से जब हम न्यूजीलैंड की बात करते हैं, एक आइलैंड है, अपने आप में आइलैंड कंट्री है। हालांकि न्यूजीलैंड के बारे में कहा जाता है कि आज के टाइम पे हो सकता है आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिलेगा एक 8वां कंटिनेंट भी है, जिस लैंड बोलेंगे उसी का हिसाब बन जाएगा न्यूजीलैंड वगैरह, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी आइलैंड वाली। बट फिलहाल अगर हम भी मान के चलेंगे, न्यूजीलैंड जो है वो ओशिनिया का हिस्सा मान के चलते हैं, ओशिनिया रीजन की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो न्यूजीलैंड की बात करेंगे, आइलैंड कंट्री है, कैपिटल इसकी वेलिंगटन है, इसकी मोस्ट पॉपुलेशन वाली सिटी कौन सी, ऑकलैंड है। पहला यूरोप में जिसने न्यूजीलैंड की डिस्कवरी करी थी, नाम क्या था, एबल टेस्मैन। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको न्यूजीलैंड की मिल जो कि कवर हो रहा होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो शेयर भी ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेना। और अगर हम अर्ली बर्ड की बात करेंगे, उनकी तरफ से फ्री में मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड करा गया CGL का। अगर आप अटैम्प्ट करना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर जाके आप CGL का फ्री मॉक टेस्ट अटैम्प्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं, यहाँ पे 2 मेन आइलैंड्स हैं। देखो यहाँ के तो एक नॉर्थ वाला आइलैंड और एक साउथ वाला आइलैंड, ये किससे अलग होते हैं, कुक स्टेट आता है। तो आपसे एग्जाम में पूछेगा कुक स्टेट कहाँ का हिस्सा है, तो ये न्यूजीलैंड का हिस्सा है। किसको सेपरेट करता है, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को सेपरेट करने का काम कौन करता है, कुक स्टेट करता है। न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची पीक की बात करेंगे, वो कौन सी है, माउंट कुक। ये जो आपको कुक स्टेट बताया, इसी के नाम से कुक याद कर लेना। माउंट कुक जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, इतना भी आपको कवर करना पड़ेगा। और यहाँ की सबसे बड़ी रिवर की बात करेंगे, वो कौन सी है, वैकाटो रिवर जो है वो यहाँ की सबसे बड़ी नदी है, इतना भी आपको कवर करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो सिडनी की हमने बात करी थी, ऑस्ट्रेलिया की जब हम सिडनी के बारे में बात कर रहे थे, तो सिडनी को एमरल्ड सिटी भी कहा जाता है, हार्बर सिटी भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पहले कॉमन हुआ करता था कि हार्बर सिटी किसे कहा जाता है, वो सिडनी को कहा जाता था। इतना कवर हो गया। आगे हम चलते हैं, यहाँ पे जब आपको मैंने मेलानेशिया बताया था, माइक्रोनेशिया बताया था, पॉलिनेशिया बताया था, इसमें कौन से पार्ट्स हैं वो भी पता होना चाहिए। मेलानेशिया में न्यू गिनी आपको बताया था, फिजी आपको बताया, वनावतु, सोलोमन आइलैंड्स, आइलैंड्स ऑफ न्यू कैलेडोनिया, ये सारे जो है मेलानेशिया में आ जाते हैं। माइक्रोनेशिया में मार्शल आइलैंड्स आ जाते हैं, फेडरेटेड स्टेट आती है माइक्रोनेशिया की, पलाउ, किरिबाती, नारो, गोवाम, वाइक आइलैंड, ये आ जाता है। और पॉलिनेशिया की बात करेंगे, सामोआ, टोंगा, टुवालू, कुक आइलैंड्स, न्यू टोकेलो, न्यूजीलैंड, ये सारे पोर्शन पॉलिनेशिया में आ जाते हैं। हालांकि ये देखने में बेकार से लग रहे होंगे, लेकिन अब क्या करना है, पेपर की तैयारी कर तो पढ़ना ही पड़ेगा। और लास्ट में यहाँ पे डेजर्ट्स की बात करेंगे, गिब्सन डेजर्ट यहाँ पर आ जाएगा, ग्रेट सैंडी डेजर्ट यहाँ पर आ जाएगा, इसी तरह से ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट आ जाएगा, सिम्पसन डेजर्ट आ जाएगा, ये सारे डेजर्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो ये था बेसिक पोर्शन आपका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड का। इसी से आपको ओशिनिया फिर ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट की बात करें, उसे हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं। और यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा बेसिकली यहाँ पर कि जब हम यहाँ पे बात करते हैं, अलग से प्लेलिस्ट बनी है क्वेश्चंस आस्क्ड इन JKSSB एग्ज़ाम के नाम से, उस प्लेलिस्ट में जितने भी वीडियोज़ हैं उनको साथ साथ पैरेलल में कवर करते जाओ, आपको समझ आ जाएगा JKSSB किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है। जब एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको किस चीज़ को टच करना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है वो वाली क्वेश्चन सीरीज़, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होना है। अगर आप देखोगे इस बार के पेपर 2021 वाले पेपर, तो आपकी सीरीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है। वो वाली सारी वीडियोज़ देखते जाना, तो उनके क्वेश्चन हमारे वेबसाइट में वैसे ही अपडेट होते रहते हैं, कभी भी रिवाइज वगैरह कर सकते हो, बट पैरेलल में वो वाली वीडियो ज़रूर देखते जाना। बाकी किसी भी तरह का डाउट वगैरह होगा तो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।